ये मेरा आपसे वादा है, आप इन्हें एमएलए बना करके भेजिए। मैं राहुल गांधी जी का दामन पकड़ के इनको मिनिस्टर बनवा के वापस भेजूंगा। ये आपसे वादा करता हूं, ये आपसे वादा करता हूं। और जिन्हें लगता है कि वो साजिशें कर लेंगे, मैं तो शायर हूं तो शायरी की जबान में भी बात करूंगा और उनसे इतना कह के जाता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। अब आपकी तालियों का शोर दिल्ली में जाना चाहिए कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कश्मीर के लिए निकलते हैं तो हम तसव्वुर में सोचते रहते हैं कि जा रहे हैं तो सर्दी होगी, लेकिन यहाँ के नौजवानों को देख करके और यहाँ का मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि मौसम इतना खूबसूरत है कि विकार रसूल वानी के दुश्मनों के माथे पे तो अपने आप पसीना आ रहा है। और आप इस पसीने में, इस दोपहरी में, धूप में यहाँ खड़े हैं, छतों पर, सड़क पर, इस तरफ, तो मैं सबसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, मेरे साथियों, बड़ी दूर से आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 साल से देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं और इन 2 सालों में तकरीबन 700 दिनों में मेरा खुदा गवाह है कि कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा हो, जब आपके मुद्दों पर देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके आवाज न उठाई हो। पता नहीं हमारी बोली हुई बातें आप तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं, लेकिन गुजारिश करूंगा कि एक बार सुनिए, तब आपको यह महसूस होगा कि आप जैसी आग अपने सीने में दबाए हुए तमाम लोग आपके मुद्दों पर हिंदुस्तान भर में लड़ रहे हैं, आपके मुद्दों के लिए। मैं इमरान हूं, मैं भारत का इमरान हूं, इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपना दामन फैला करके खड़ी वालों, कि जिस दिन ईवीएम मशीन खुलेगी, मैं पता नहीं हिंदुस्तान के किस शहर में रहूंगा, शायद महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा हो या किसी और सूबे का इलेक्शन हो रहा हो, वहां कैंपेन कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजरें खड़ी के इस ईवीएम बूथ और ईवीएम मशीन पर रहेगी और मैं ये सोचूंगा कि आपने मेरे आने को जाया नहीं किया है, मुझे मायूस नहीं किया है, मुझे उदास नहीं किया है। मैं आपसे आखिर में गुजारिश कर रहा हूं कि विकार आपके अपने हैं, कुछ काम इन्होंने किए हैं, कुछ बाकी हैं, और रास्ते में आते हुए चौपर में ये मुझसे वादा कर रहे थे कि इमरान साहब जब हुकूमत बनेगी और आने वाले दिनों में दिल्ली में भी बनेगी, ये मैं आपको यकीन दिला के जा रहा हूं, यकीन दिला के जा रहा हूं। इन दिनों आप देखिए तो वजीर आजम साहब के चेहरे पर रौनक तो कब की खत्म हो गई है। 400 पार का जो नारा था वो उसी तरह जुमला साबित हुआ जैसे 15 लाख का जुमला था। मैं तो एक दिन पार्लियामेंट में खड़ा था, वो सामने से तकरीर कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है। इस तरफ खड़गे जी बैठे थे, उन्होंने पलट के मुझसे कहा इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मेरे भाई, दिल्ली की हुकूमत आपकी तरफ देख रही है और हम सब भी आपकी तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के जज्बात लेकर के आपके बीच में आया हूं और ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि विकार रसूल राहुल गांधी के चहेते कैंडिडेट हैं। कोई आए बरगलाए खरीदने की कोशिश करे तो उससे ये कह देना कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है,
यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार यहां आएंगे उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। मेरे भाई, विकार मेरे लिए भाई की तरह है, और इन्होंने जब मुझसे कहा कि आपको हाजिर होना है तो मैं हाजिर हो गया। जिन्हें लगता है कि साजिशें करके हरा देंगे, वोट तकसीम करेंगे और हरा देंगे, मैं तो शायर हूं, सियासतदां बाद में हूं। मैं आपकी धड़कनों को समझता हूं, उन्हें आवाज देता हूं, उन्हें लफ्जों में ढालता हूं। मैं जब आ रहा था तो मेरे पास किसी का संदेश आया कि साहब ये कहा जा रहा है कि ठीक है वो तो शायर है, आ रहा है, बोल के चला जाएगा। हमने कहा उनसे कह दीजिए कि हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं आए हैं। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, बहुत देर, क्योंकि इसके बाद 2-3 सभाओं में और जाना है। एक खड़ी वालों, इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, मैं आपको जबान देता हूं कि मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, मैं इस इलाके में आज आया हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो समझ में आ रहे हैं। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये इलाके छूट जाते, शायद मैं इन्हें देख ना पाता। इसलिए भी मैं जमहूरियत को जिंदाबाद कहता हूं कि इन इलाकों में जहां शायद हम आने का तसव्वुर भी ना देख सकते, इलेक्शन ही सही किसी बहाने से आने का मौका मिला, तो आज मैं आपके दर्द से, आपकी दुश्वारियों से, आपकी बेसिक जरूरतों से खुद को ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि इन्हें जिताइए, इन्हें मिनिस्टर बनाइए, इधर ये स्टेट की असेंबली में आपके लिए आवाज उठाएंगे और मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज उठाऊंगा। ये मेरा वादा है। एक को आप चुनिए, इससे अच्छा ऑफर कुछ हो ही नहीं सकता। एक को जिताओ, साथ में एक फ्री पाओ। इन्हें एमएलए बनाओ, एक एमपी आपको फ्री में मिलेगा, जो आपके लिए इंशाअल्लाह, मैं कुछ बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आने वाले दिनों में मैं विकार रसूल साहब से डिस्कस करूंगा और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगले सेशन में खड़ी का नाम लेकर के यहां के मुद्दे को उठाऊंगा। ये मेरा वादा है। और ये वादा सिर्फ एक सियासतदान का नहीं है, एक शायर का भी है। सियासतदान कभी कभी फिर जाते हैं अपने वादे से, लेकिन शायर नहीं मुकरेगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपके मुद्दे उठाऊंगा, आपसे वादा करता हूं, और इंशाअल्लाह वकार साहब से भी एक वादा लेता हूं कि जब आप यहां से जीतिएगा तो अगली बार मिनिस्टर बन के जब इस इलाके में आइएगा तो मुझे भी साथ लेके आइएगा। मैं एक बार फिर आऊंगा, यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से मिल सकूं और पर्सनल तौर पर उनका शुक्रिया अदा कर सकूं।